हेलो गाइज, मैं निर्मल आप सभी का कंप्यूटर लॉजी में स्वागत करता हूं। आज मैं टैली प्राइम लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं आपको कैपिटल इन्वेस्ट की। हम कैपिटल इन्वेस्ट कैसे करते हैं, मेनली हम ये समझते हैं कि कैपिटल होता क्या है। कैपिटल क्या है? जमा पूंजी, निवेश। जब हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लाख रुपीज से एक बिजनेस स्टार्ट किया, कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप। ओके, उस 5 लाख की एंट्री जब हम करेंगे कंप्यूटराइज, तो हमेशा हम किसके अंडर करेंगे? कैपिटल के अंडर। ओके, कैपिटल मतलब हमारा अपना पैसा, जो हम अपना पैसा निवेश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है हर्षिता प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अब इसमें हम एक कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप ओपन कर रहे हैं और जिसमें हम 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी कंपनी पे कोई पैसा नहीं है। हमारे पास तो पैसा है, लेकिन जब तक हम कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे टैली की लैंग्वेज में, ओके, तब इसके बाद ही हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। जब सपोज करो हमने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो उसी 5 लाख से हम परचेज करेंगे, फिर आगे सेल करेंगे, फिर सैलरी पेड करेंगे, रेंट पेड करेंगे, आगे ट्रांजैक्शन उसी से हम मेंटेन करेंगे। ओके, अब एक चीज और भी समझते हैं इसमें। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, वो कंपनी ओपन करते हैं लेकिन उनके पास अपना पैसा नहीं होता है। सपोज करो मैंने 5 लाख रुपीज से कंपनी ओपन की, लेकिन मेरे पास वो अपना पैसा नहीं है, मैंने बैंक से क्रेडिट ले लिया या अपने फ्रेंड से ले लिया, तो उस केस में भी एंट्री होगी। कैपिटल तो है वह एक टाइप से, लेकिन रीजन क्या होता है कि वो हमारा अपना पैसा नहीं है, हमने उधार ले रखा है। बस उसकी थोड़ा सा एंट्री चेंज हो जाएगी। जहां कैश अकाउंट डेबिट आता है, वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट आएगा। ओके, और देन जो भी आप पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, उसका हमेशा लेजर कैपिटल अकाउंट के ही अंडर आएगा, या आप प्रोफेशनल कोई एंट्री कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिलअप करोगे। ओके, जैसे सपोज करो हमारी कंपनी की ओनर हर्षिता हैं, तो हम हर्षिता के नाम से एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट हम डायरेक्टली भी वाउचर में कर सकते हैं। वाउचर्स पे जाएंगे। अब कैपिटल की एंट्री कहाँ होती है? रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर क्या है? जब भी कंपनी के पास पैसा आ रहा होता है, हमेशा हम रिसिप्ट वाउचर पे ही एंट्री करते हैं। रिसिप्ट मतलब हमारे पास पैसा आ गया। देखो नाम से ही समझ जाओ, रिसिप्ट मतलब आप रिसीव कर रहे हो। ओके, इसका शॉर्टकट पेज है F6। F6 की प्रेस करोगे, रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब डायरेक्टली लेजर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? Alt C। अब यहाँ पे हर्षिता का लेजर बनाएंगे। देन एलाइस अगर कोई उपनाम देना चाहते हो, और देन अंडर हर्षिता किसके अंडर आएगी? हर्षिता हमारी कंपनी की ऑनर है, तो हमने इनका लेजर का जो ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ से डिटेल्स है, मेलिंग डिटेल, नेम, एड्रेस, जो भी आप फिलअप करना चाहते हो तो फिलअप करोगे। अदरवाइज जो एंट्री को एक्सेप्ट कराने के लिए Ctrl+A की का यूज करोगे। ओके, हर्षिता ने कंपनी पे इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपीज। हर्षिता अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट डेबिट। देखिए, अब थोड़ा सा लॉजिकल चीज समझा देता हूँ। ये हमारा रिसिप्ट वाउचर है। अब देखो यहाँ हर्षिता अकाउंट कहाँ चला गया? क्रेडिट। और कैश अकाउंट कहाँ चला गया? डेबिट। डेबिट मतलब हमारी कंपनी पे पैसा आ गया है। देखो, जब भी आपकी कंपनी पे पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली वह डेबिट के नीचे सेट होके आ जाएगा, और जिसके अकाउंट से पैसा जाएगा, जो पैसा जहां से जा रहा होता है, जैसे हर्षिता की तरफ से पैसा जा रहा है तो हर्षिता अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट डेबिट। देन एंटर की नरेशन, वेरी यूजफुल। नरेशन मतलब जो चीज हम ऊपर एंट्री में कर रहे हैं उसको आप यहाँ नीचे ब्रीफ मेंशन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जिससे आपको रिमेंबर रहेगा कि आपने एंट्री में क्या कर रखा है करके। अदरवाइज आप नहीं करना चाहते हो तो Ctrl+A एंट्री एक्सेप्ट करा सकते हो। एस्केप की से मैं बाहर आ जाऊंगा। ये हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया गेटवे ऑफ टैली का। अब यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। बैलेंस शीट पे जाएंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, जब भी आप किसी ऑप्शन पे आते हो, एक पर्टिकुलर लेटर डार्क हो जाता है, वही उसका शॉर्टकट भी है। जैसे बैलेंस शीट पे जाने पे B डार्क हो जा रहा है तो B प्रेस कर दो, ये बैलेंस शीट आ गई। ये हमारी कंपनी है हर्षिता प्राइवेट लिमिटेड। ये लाइबिलिटीज हैं और ये एसेट्स हैं। देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 2 कॉलम बना दिया। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, टैली बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ एंट्री करनी है। हमने सिर्फ कैपिटल की एंट्री की और कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऑटोमेटिकली
बैलेंस शीट क्रिएट कर दी। जैसे आप सेल करोगे, परचेज करोगे, रेंट पेड करोगे या कोई भी ट्रांजैक्शन मेंटेन करोगे, तो टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ब्रीफ, जो अंदर से जो इसकी जो डिटेल्स होती हुआ ऑटोमेटिकली एक बैकअप में आ जाती है, ऑटोमेटिकली ऑप्शन के अंदर एडिट होके आ जाएगा। होने को एक काम एक्सेल भी कर सकता है, लेकिन वहां हमें मैनुअली करना पड़ेगा फॉर्मूला के थ्रू। लेकिन टैली इसीलिए बनाया गया है, टैली में हम अकाउंटिंग बहुत इजी वे से मेंटेन करते हैं। ओके, तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट पे एंटर की प्रेस करके देखते हैं, हर्षिता आ गया, देन एंटर की, देन एंटर। ये देखो, ये हमने इन्वेस्ट किया है कैश, और देन यहाँ से कैश, देन एंटर की यूज करोगे, इस टाइप से एंट्री की। बहुत सिंपल वे से मैंने आपको समझाया। आपने एक कंपनी ओपन की, हर्षिता प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया कैश। आपके पास अपना पैसा था, मतलब कैपिटल मतलब हमारी अपनी जमा पूंजी, हमने 5 लाख रुपीज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इकट्ठा किया, उसको हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया है टैली की लैंग्वेज में। क्योंकि जो हम 5 लाख रुपीज इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब इसी से ट्रांजैक्शन मेंटेन करेंगे आगे, परचेज करके देखेंगे कुछ आइटम, फिर उन्हीं को सेल करके देखेंगे। जो भी हम ट्रांजैक्शन मेंटेन करना चाहें, इसी हम कैश के थ्रू कर सकते हैं, उसी से आगे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, तो गाइज इसी तरीके से आप कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने डायरेक्टली कैश से किया, अगर आपने किससे उधार लिया होता पैसा या बैंक से क्रेडिट लिया होता, मैंने एक कंपनी ओपन की 5 लाख रुपीज की, और देन मैंने उस पर कैपिटल इन्वेस्ट किया तो है, लेकिन बैंक से लेकर किया, वो उधार है हमारा। ओके, हमें आज नहीं कल वह लौटाना ही है। लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है? दायित्व। एसेट्स मतलब क्या होता है? संपत्ति हमारी ऑन। लाइबिलिटीज मतलब जो हमारा दायित्व होता है, जो हमें उधार चुकाना होता है। सपोज करो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज से, मैंने 5 लाख रुपीज HDFC प्राइवेट लिमिटेड से उधार लिए, तो वह भी होने को एक कैपिटल इन्वेस्ट ही है, लेकिन हमने क्या किया, हमारे पास खुद का पैसा नहीं था, लेकिन हमने बैंक से लिया। लेकिन आज जो हमने एंट्री की है, हमारे पास खुद का कैश था और उसकी हमने कैपिटल एंट्री की। वह किस में की? रिसिप्ट बाउचर पे। और रिसिप्ट बाउचर का शॉर्टकट की क्या है? F6 से है। ओके, जब भी हमारी कंपनी में पैसा आ रहा होता है, हमेशा हम रिसिप्ट पे एंट्री करते हैं। देखो, बाउचर से ही समझ जाओ, रिसिप्ट रिसीव कर रहे हो आप, पैसा हमारी कंपनी पे रिसीव हो रहा है, इसीलिए हम रिसिप्ट पे एंट्री करते हैं। बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल एंट्री है, और प्लीज गाइज आप एंट्री यूज करना और इसको प्रैक्टिकली करके देखना। आप एक कंपनी क्रिएट करना, जो भी आप उस पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए उसको इन्वेस्ट करो। देन नेक्स्ट जो मैं लाइव क्लास में आऊंगा, उसमें आपको परचेज करना बताऊंगा, कैसे आप कैश या क्रेडिट से परचेज करते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ आएंगे। ओके गाइज, तो आज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको कैपिटल इन्वेस्ट की नॉलेज देने की, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका कंफ्यूजन हो, डाउट हो, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करें, तो हम जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराएंगे। थैंक यू गाइज।